इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर x² - 1 ओवर x इक्वल है 4k, तो हमें निकालना है x⁻6 - 1 के नीचे x³। ठीक है, अगर इसे पेपर में मैं करूँ तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा? मैं सिंपल इसका जो है वो क्यूब करूँगा, जो कि 64 होगा, और उसमें इसी का 3 टाइम करके ऐड कर दूंगा, मतलब 12, तो 76 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे समझते हैं कि बेसिक तरीके से कैसे करेंगे। तो इस चीज़ को समझते हैं, ये है क्या? x² - 1 ओवर x है इक्वल 4k। तो अगर मैं इसे लिखूँ, x के नीचे x लिख सकते हैं, x² के नीचे x लिख सकते हैं, -1 के नीचे x लिख सकते हैं, जो कि 4 के इक्वल हो जाएगा। इसे काट देगा तो ये जो असलियत में है ये क्या है? x - 1/x इक्वल टू 4 है। ठीक है, और ये जो हमें निकालना है इसे भी समझते हैं कि क्या निकालना है। x⁻6 के नीचे x³ रख सकता हूँ, -1 के नीचे x³। तो इसे अगर हम काटें तो ये हो जाएगा x³ - 1/x³ निकालना है। ठीक है, अब ये अगर निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। तो अगर हम देखें तो x - 1x का क्यूब और 4 का भी क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला लगाना होता है, जो कि फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है a + b के होल क्यूब का, जो कि होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, वैसे माइनस का होता है, जो माइनस का भी यूज़ होगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे। तो a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a³ + b³। ठीक है, सॉरी, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b, मतलब x - 1/x, और इस तरफ कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो इधर देखें तो x³ - 1/x³, ये अगर देखें तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ 3 हो गया, और इसकी वैल्यू जो है वो हमें पता है कितना? 4। तो 4 रख देंगे यहाँ पे। 4 3 से इंटू होकर 12 हो जाएगा यहाँ पे 64। तो x³ - 1/x³ जो है वो आ गया 64 + 12, जो कि हो जाएगा 76। तो इसको हम डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि भाई इसका क्यूब कर लो 64, और जब माइनस हो रहा है ना, तो माइनस हो रहा है तो यहाँ पे रिजल्ट माइनस में आएगा, जो कि उस तरफ जो कि ऐड हो जाएगा, और ये कितना करना पड़ेगा? 3 टाइम्स करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, इसका 3 टाइम्स हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 76 ऐसे।